दिल ही दिल में आपको पाया, दिल ही दिल में चैन गंवाया। दिल ही दिल में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये शेर फिर पढ़ना चाहिए। आपको पाया दिल ही दिल में, तखल्लुस उनका तालिब है मगर इस वक्त वो मतलूब। आपको पाया दिल ही दिल में, दिल ही दिल में। सुनिए और जरा अपने दिल की तरफ झांकिए। आपको पाया दिल ही दिल में चैन गंवाया। दिल ही दिल में, दिल ही दिल में अपने ही खून से होली खेली। क्या सूफियाना रंग है। अपने ही खून से होली खेली, खून बहाया। दिल ही दिल में, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर से ये शेर एक बार और। आपको पाया दिल ही दिल में, दिल ही दिल में चैन गंवाया। दिल ही दिल में। अगर पूरी बिरादरी मिलकर दिल ही दिल में कह दे तो दिल की बात लबों पर आ जाए। वाह 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 वाह। आपको पाया दिल ही दिल में, दिल ही दिल में चैन गंवाया। दिल ही दिल में अपने ही खून से होली खेली, खून बहाया। दिल ही दिल में, खून बहाया दिल ही दिल में। और तीरे नजर से तीरे नजर से तीरे नजर से जख्मी होकर, तीरे नजर से जख्मी होकर उनको दिखाया। दिल ही दिल में, तीरे नजर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अलाई, हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फाइकुल जमाली साहिबे सज्जादा। दिल ही दिल में। क्या रदीफ है, हक अदा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अब तीरे नजर से जख्मी होकर उनको दिखाया। दिल ही दिल में। सामाइन दिल ही दिल में। ये प्रोग्राम आप और सुनी शेर बरेली समझ नेटवर्क सके की जानिब तो से सुभान अल्लाह समाप्त कर जरूर रहे कहें। हैं। एक तिनका। अजहर भाई आपकी जुबान फसाहत व बलागत और बारगाह सहाफत में एक तिनका मैंने चुनकर, सुभान अल्लाह, सुभान। एक तिनका मैंने चुनकर महल बनाया। दिल ही दिल में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, महल जिंदाबाद। बना। बहुत खूब। दिल ही दिल में और एक तिनका मैंने चुनकर महल बनाया। दिल ही दिल में और सुभान अल्लाह कहिए तो पढ़ो, हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दिल ही दिल में, दिल ही दिल में घर को सजाकर, घर को सजाकर, मेहमा बनाकर, घर को सजाकर मेहमा बुला बनाकर उनको बुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। घर को सजाकर मेहमा बनाकर, मेहमा बनाकर आका तुमको बुलाया, वाह 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 वाह। तुमको बुलाया।
पूरा मजमा कहे दिल ही दिल में। भाई साहब जो कुर्सी पे बैठे हुए, कुर्सी पर बैठकर वो लोग खामोश होते हैं जिन्हें कुर्सी का मजा नहीं मालूम। अगर आप कुर्सी का मजा जानते हैं तो पूरा मजमा जरा कह दे दिल ही दिल में। कैसे कहिएगा? आप चुप रहिए जरा, स्टेज पर कुर्सी पे बैठे हुए अपने भाइयों को देखना चाहता हूँ। क्या कहना है आपको? हाथ उठाकर बोलिए, क्या कहना है आपको? क्या कहना है? कहकर बताइए ना। दिल ही दिल में आपको पाया, दिल ही दिल में चैन गंवाया, दिल ही दिल में खून बहाया, दिल ही दिल में उनको दिखाया, दिल ही दिल में मैं उनको बुलाया, दिल ही दिल में आपको पाया। सच तो ये है आपको पाया, सच तो ये है रब को पाया, रब को पाया, रब को पाया दिल ही दिल में। और कैब भोपाली के दो शेर याद आ गए। साहिब मजार की बारगाहे अजमतो नाज में अकीदत के सर निछावर कीजिए और अपनी जबीने मोहब्बत को उनकी चौखट पर जबीसाई की इजाजत दीजिए। और उसके बाद ये शेर समझिएगा, शाहियां सुल्तानिया दाराइया। पहला मिसरा मैंने दूसरा मिसरा मैंने पहले पढ़ दिया ताकि आप समझने की कोशिश में आसानी लीजिए। एक मस्ते रिंद की ठोकर में है, एक मस्ते रिंद की ठोकर में है शाहिया सुल्तानिया दाराइया। कैफ पैदा कर समंदर की तरह वुसअत खामोशियां गहराइयां, वुसअत खामोशियां गहराइयां। वो जो पीछे बैठे हुए वो उर से पाक में आए हुए। मैं आज बहुत अच्छी तकरीर करूंगा, उसकी वजह ये नहीं कि आज की तकरीर में मकतब की करामत होगी, बल्कि बुजुर्गों के फैजाने नजर के साये में तकरीर होगी। ये जो पीछे मर्द बैठे हुए हैं उन मर्दों से कहूंगा कि थोड़ा आगे आकर अपनी कुर्सी देखकर जगह ले लीजिए। आ जाइए भाईजान, आ जाइए, जाइएगा मत, आ जाइए, आ जाइए। जो मर्द है वो जरूर आएंगे, जो मर्द हैं वो जरूर आएंगे। हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत पैकरे इखलास सरापा इखलाक हजरत अल्लामा शहाब साहब तेगी मद्दजिल्लुल आली मिंबर नूर पे मशीखत के पाकीज़ा तनतनो तमतराक के साथ जलवा फरमा है। हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए और इन लकीरों में साहिबे मजार की अजमत का पानी जरूर निकलता हुआ वो तशरीफ रखते हैं। नकीबे अहले सुन्नत भाई हजरत मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा मदनी साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मदनी है, अल्लाह इन्हें अमली तौर पर मदनी रखे। स्टेज पर बोसीदा लिबास में नक़्दो नजर की दुनिया का एक खूबसूरत शहजादा, सबकन सबकन तलकन तलकन अलजाबतुल शफिया मुबारकपुर बारगाह हुजूर हाफिज मिल्लत के गुंबदे सब्ज़ में काल अल्लाह व काल रसूल के साथ पढ़ने वाला मेरा अच्छा दोस्त हजरत मौलाना गुलाम गौस फातिह चिश्ती साहब तशरीफ रखते हैं। अजीज भाई हजरत मौलाना गुलाम, वक्त नहीं है, 2:30 बजे तक प्रोग्राम को खत्म होना, इसलिए जो भी बैठा है वो जाने की कोशिश न करेगा। मैंने गालिब की शायरी कई बार पढ़ी मगर मुकम्मल मैं नहीं पढ़ सका। अमीर की शायरी भी पढ़ी मगर मैं मुकम्मल न पढ़ सका। कतील को भी कहीं कहीं से पढ़ने की कोशिश हुई
शकील को भी मैंने पढ़ने अपने तालिबिलमाना शौक के रास्ते में कभी कभी चराग की तरह जलने की इजाजत दी, मगर इकबालियात को मैंने बार बार कई बार और बार बार पढ़ने की कोशिश की। इकबाल का एक शेर सुनाता हूं, नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू। लेकिन में तवज्जो के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाए, खता हो तो आता हो जाए। इस्लाम की पूरी फैली हुई तारीख इकबाल के इसी मिसरे के दो पहलुओं में आप देखिए, और ये दो पहलू वही मिलता है जहां तसव्वुफ के बादशाह रहते हैं। नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू। इस्लाम फैला भी है और फैला हुआ इस्लाम बचा भी है। जब इस्लाम को फैलाना हो, नर्म दमे गुफ्तगू हो जाओ। 10 मिनट का वक्त चाहिए, फिर आप कब उठेंगे मुझको भी पता नहीं। इस्लाम को फैलाना हो, नर्म दमे गुफ्तगू हो जाइए, और जब इस्लाम के फैलाव में कोई ताकत रुकावट बने, गर्म दमे जुस्तजू हो जाइए। नर्म दमे गुफ्तगू की भी जरूरत है और गर्म दमे जुस्तजू की भी जरूरत है। ताइफ की वादियों में सरकार के पुश्ते नबूवत पर गंदगियों की भीड़ रख दी गई, मगर सरकार ने जलाल का तेवर पेश नहीं किया। मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम गंदगी फेंकते हो, मैं तुम्हें मोहब्बत के साथ रहमत की दुआएं देता हूं। इस्लाम फैल गया। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे और मोहब्बत से बोलिए ना। आपने अभी मेरे अजीज दोस्त स्टेज के बावकार मुतरन्निम शुराए किराम में एक हजरत एहसान शाकिर को समाअत किया है। अल्लाह उनकी आवाज में और भी बालिदगी अता फरमाए। ताइफ की वादी में आका के पाए नबूवत पर जब औबाशों ने पत्थरों की बारिश की, नोकीले पत्थरों से सरकार के जिस्मे मुताहर से खून निकलने लगे। नालैन शरीफ सरकार का खून मुबारक से भर गया। पहाड़ का फरिश्ता आ गया, कहिए तो दोनों पहाड़ों को मिलाकर इस कौम को मिटा दो। सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, ये कौम मुझे नहीं जानती, मगर इसी कौम से जो कौम आएगी। जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वो मुझे जान जाएगी। मैं रहमत बनकर आया हूं, जहमत बनकर नहीं आया। इस्लाम फैल गया। नर्म दमे गुफ्तगू, इस्लाम फैल गया। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि इस्लाम हमेशा नर्म दमे गुफ्तगू से फैला। मदीने शरीफ सरकार आए, मगर जंगे बद्र मदीने शरीफ में आने के बाद हुई। उससे पहले कोई जंगे नहीं हुई, मगर अबू बकर इस्लाम ले आए, हजरत उमर इस्लाम ले आए, हजरत अली इस्लाम ले आए, सैयदा खदीजा इस्लाम ले आई। यहां तक कि जब मुस्तफा मदीने गए तो पीछे पीछे मक्के से 45 चेहरे गए। इन 45 चेहरों ने कहा कि इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं फैला, बल्कि मुस्तफा के किरदार और गुफ्तार से फैला। मदीने से इस्लाम का निकलना तो समझ में आता है,
मगर हिंदुस्तान इस्लाम कैसे पहुंच गया? जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। एक बात नोट कर लीजिए, हिंदुस्तान में जितने भी सिलसिले हैं सब मेहमान हैं। मेरे गरीब नवाज का सिलसिला मेजबान है। कादरियत बाद में आई, चिश्तियत पहले आई, नक्शबंदियत बाद में आई, चिश्तियत पहले आई, सोहरवर्दियत बाद में आई, चिश्तियत पहले आई। और गरीब नवाज के सिलसिले चिश्त के दस्तरखान के फैले हुए हिस्सों ने कहा आ जाओ, दस्तरखान बिछा दिया, आ जाओ कादरियो, आ जाओ सोहरवर्दियो, आ जाओ नक्शबंदियो, आ जाओ। इसलिए हमें जब भी हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने और इस्लाम के बचाने की फिक्र करनी होगी तो दरे गरीब नवाज की देवही से हटकर नहीं सोच सकते। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को हवाओं में लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। कैसे फैला इस्लाम? इन्हीं सूफियों के दम कदम से, सुभान अल्लाह, इन्हीं सूफियों के दम कदम से। आओ चलो दिल्ली चले। वक्त नहीं है कि मैं पूरी तमहीद और तफसील के साथ बयान करूं, हाँ एक वाकया मुख्तसर में सुन लीजिए। मक्के की सरजमीन है, माशाअल्लाह गुलाम नबी भाई अभी तरन्नुम बाकी है मुझे मालूम है। अब मुलाहिजा फरमाइएगा, हुजूर पीर तरीकत तशरीफ फरमा है, मक्के की सरजमीन है, पूरा मक्का मुस्तफा का मुखालिफ हो गया। दूर से बाजार मक्का में एक मुशरिक इंसान कुछ खरीदारी के लिए आया, सामान उसने खरीद लिया। जब घर लौटना चाहा तब उसे एहसास हुआ कि मगरिब का वक्त हो चुका, सूरज डूब गया। अब अगर लौट कर जाता हूं मैं, जंगलों का रास्ता है, डाकुओं का रास्ता है, कहीं लूट न जाओ, कहीं मेरा सामान लूट न लिया जाए। अबू जहल के पास पहुंचा, तुम मक्के के सरदार हो, मैं तुम्हारे ही मजहब का रहने वाला हूं, आज रात गुजारने के लिए कहीं थोड़ी सी जगह दे दो। अबू जहल ने इनकार कर दिया, अबू लहब ने इनकार कर दिया, कुरैश के सरदारों ने इनकार कर दिया। मगर उसी भीड़ में किसी मनचले ने मजाक के तौर पर कहा, मक्के में तुम्हें कोई ठहरने की जगह नहीं देगा, एक ही घर है। कहा वो कौन सा घर है? कहा वो घर मिट्टी का देख रहे हो, उसी में एक मर्द है जिसे मोहम्मद कहते हैं। पूरा मजमा मोहम्मद से बोले सुभान अल्लाह। उसे मोहम्मद कहते हैं। जाकर दरवाजे को दस्तक दो, मोहम्मद दरवाजा खोल देगा। जैसे ही ये पहुंचा, डूबते को तिनके का सहारा काफी, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से नबूवत का लहजे मिठास बाहर आया। मैं यकरो हाथल बाब, दरवाजे को इस वक्त कौन दस्तक दे रहा है? आवाज देने वाले ने जब दिया, इधर से जवाब दिया गया, मैं मक्के का एक मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, किसी ने आपके घर का पता बताया है, आप दरवाजा खोल दीजिए, रात मुझको ठहरने का मौका दे दीजिए। मुस्तफा जाने रहमत ने दरवाजा खोल दिया, सर से पांव तक देखा, चेहरा देखा, मजहब नहीं पूछा, कबीला नहीं पूछा, इलाका नहीं पूछा, धर्म नहीं पूछा। मुस्तफा ने जज्बा इंसानियत की शराब पिलाते हुए सामने वाले को नशे इश्क में मस्त कर दिया। कहने लगे, वहां क्यों खड़े हो? मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आ जाओ। जैसे ही वो अंदर आया, सरकार ने अपने हाथों से बिस्तर लगाया, थोड़ी देर के बाद दस्तरखान बिछाया, उसके बाद फौरन खाना खिलाया। मुस्तफा कहते हैं, आराम से सो जाओ, आराम से सो जाओ, ये मोहम्मद का घर है, सुबह चले जाना। इधर मुस्तफा सोने के लिए गए, इधर रात में इसकी तबीयत खराब हुई, डाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ, पेट बिगड़ने लगा,
बर्दाश्त न कर सका, गंदगी बिस्तर पे फैल गई। इसने सोचा मोहम्मद ने कितना प्यार दिया, मोहम्मद ने कितनी इज्जत दी, अपने हाथों से बिस्तर लगाया, अपने हाथों से खाना खिलाया, मैंने बदले में क्या दिया? एक गंदगी का ढेर दिया। इससे पहले कि मोहम्मद अरबी जाग जाए, चलो दरवाजा खोल कर निकल लेते हैं, मक्के की सरहद पर कहीं छुप कर पड़ाव डाल लेंगे। जैसे ही सुबह का सवेरा होगा हम वहीं से निकल पड़ेंगे। वो जा रहा था बड़ी तेजी के साथ, मगर अचानक ख्याल आया कि मैं निकल तो गया मोहम्मद के घर से, मगर मेरी तलवार मोहम्मद के घर में छूट गई है, मेरी तलवार मोहम्मद के हुजरे में छूट गई है। उसने आसमान की तरफ देखा, अभी तो अंधेरा था। इसने फिर फैसला किया, चलो मोहम्मद के जागने से पहले कीमती लोहे की तलवार मोहम्मद के हुजरे से निकाल कर निकले। इधर ये पलट कर चला है, उधर मुस्तफा उठे हैं, उधर काबा के बदरुद्दोजा उठे हैं, उधर तैयबा के शमसुद्दोहा उठे हैं, उधर काफे जुमला वाला उठे हैं। और क्या देखते हैं, मेहमान तो गायब। नर्म दमे गुफ्तगू, नर्म दमे गुफ्तगू, मेहमान गायब। कहाँ गए, किधर चले गए? देखा गंदगी से बिस्तर भरी पड़ी है। सरकार ने अपने हाथों से बिस्तर उठाया। जब तक सब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, मेरा हाथ इसी तरह रहे। अपने हाथों से बिस्तर उठाया, ले गए पानी के पास, अपने हाथों से रगड़ रगड़ कर धो रहे थे। इतने में वो लौट कर आया। दरवाजा खोल कर क्या देखता है, हम जिनसे बच रहे थे वही सामने है, वही सामने है। देखा तो देखता रह गया, देखता रह गया, देखता रह गया, देखता रह गया, देखता रह गया। आका ने पूछा, कहो खैरियत तो है, कहाँ चले गए थे? चुप, क्यों आए हो? चुप, कोई चीज छूट गई है? अब इसने कहा, तलवार मेरी छूट गई है। सरकार ने एक बार भी नहीं कहा तुमने ये क्या कर लिया, तुमने ये क्या कर दिया। अंदर गए, लोहे की तलवार ली। सरकार ने अपने हाथों से तलवार लेकर उस मुशरिक के हाथ में थमा दिया, ये कहता हुआ, देख लो यही तुम्हारी तलवार है ना। उसने तलवार तो पकड़ ली, मगर अब तलवार नहीं देखता, मुस्तफा के रुखसार को देख रहा है। अब सल्लल्लाहु, वो तलवार नहीं देखता, आका के रुखसार को देखता है। वक्त कम है, बड़ी तेजी के साथ मैं भाग रहा हूँ। अब इस वाक़े को ज़हन में रखिए। सरकार ने कहा खैरियत तो है। उसने यही जुमला तो कहा था कि आपने लोहे की तलवार दे दी जिससे जिस्म को काटा जाता है, मगर आपने अपने इखलाक की तलवार से मेरा दिल काट दिया है। अब आप अपना मजहब जो लेकर आए हैं उसका कलमा पढ़ा दीजिए। सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैंने तसव्वुर में अल्लामा फातिह चिश्ती साहब, अफजल मुजफ्फरपुरी साहब, हुजूर पीरे तरीकत की फिक्रो नजर के आंगन में बैठकर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कुछ गुफ्तगू की नजाकतों को शेयर करता हूँ। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने तसव्वुर में 1450 साल पीछे का सफर तय किया और ढूंढ लिया उस मुशरिक को जो नबी के हाथों पर इस्लाम ला चुका। और मैंने कहा, मुस्तफा जब पूछ रहे थे तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? तवज्जो रहे, जिंदगी रहे। मैं 2 शेर सुनाऊंगा, सिर्फ 2 शेर सुनाऊंगा, तवज्जो रहे, सिर्फ 2 शेर। देख क्या रहे थे? तो उसने जो जवाब दिया वो शेर की सूरत में सुनो। शेर बशीर बद्र का है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े गजलगो शायर का शेर है। अगर मिल जाए फातेह साहब, अजहर साहब आपको कहीं बशीर बद्र साहब,
तो उनसे कहिएगा आपने तो अपनी जिंदगी गजल में खपा दी, मगर नवादा बिहार के एक सिंगल चेचिस के मौलवी ने आपकी गजल को नात का पानी चढ़ा दिया। अब सुनना चाहते हैं वो शेर, तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने पूछा देख क्या रहे थे, जवाब दिया यही देख रहा था कि जब मुस्तफा ऐसे हैं तो मुस्तफा का खुदा कैसा होगा, कैसा होगा। अगर मिजाज बन गया तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर दूंगा, शायद वक्त इजाजत दे दे। मैंने कहा देख क्या रहे थे, उन्होंने कहा मैं यही सोच रहा था इतने अच्छे इंसान के साथ मक्के वालों ने ये क्या कर रखा है। मैंने कहा सोच क्या रहे थे। अब बशीर बद्र का दो शेर सुना दूं, सुना दूं तो हाथ उठाकर बोलिए ना सुना दूं। ए मेरे कमेटी के मेरे भाई, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर। सोइएगा मत, सोइएगा मत, बहुत खुलूस के साथ हजरत, ये पूरी बेटालियां इतने खुलूस के साथ उर्स की तमाम तैयारियों में लगी रहती है। अल्लाह सलामत रखे पूरी टीम को, पूरी बेटालियन को, बड़े खुलूस के साथ सब लगे रहते हैं। अल्लाह साहिब उर्स के फैजान से हम सबों को खूब खूब माला माल फरमाए। क्या देख रहे थे और क्या सोच रहे थे, उन्होंने यही कहा होगा, सौ खुलूस बातों में, सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, सौ खुलूस बात, सौ करम ख्यालों में। हाँ मगर वफा कम है तेरे शहर वालों में। हाँ मगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके तेरे शहर वालों। और जो शेर सुनाना वो शेर अब सुनिए, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा खड़े हो जाइए, मगर ये शेर सुनकर कोई चुप नहीं रहे। देख रहे थे, सरकार पूछ रहे थे, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। जब मैंने जिद किया तब जो जवाब मिला वो सुनिए। अफजल भाई आपकी शेरी हमीयत को मैं गैरत की आवाज मुलाजा फरमाइए, मुलाजा फरमाइए। सौ खुलूस बातों में, सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में। हाँ मगर वफा कम है तेरे शहर वालों में। चुप क्यों थे, बोल क्यों नहीं रहे थे। जवाब मिला कि पहली बार नजरों ने चांद बोलते थे। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते, हम जवाब क्या देते। खो गए सवालों में हम जवाब नारे तकबीर, क्या देते। रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से अलाई अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली। हम जवाब क्या देते, खो गए सवाल। और इसी काफिया रदीफ की रोशनी में एक शेर और पेश कर दे रहा हूं। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? बच्ची तो मौजूद है, बच्ची की अम्मी और अब्बू कहीं गुम हो गए। अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो बच्ची के वालिदैन या उनके गार्जियन तक, तो एक छोटी सी बच्ची है, हरे रंग का फरोक पहने हुए है,
स्टेज के पास है। आप अगर औरत है तो वहीं से किसी मर्द को कह सकते हैं, और अगर मर्द है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और आइए अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को ले जाइए। आप ही के हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह घर वालों से मिलाए। सौ खुलूस बातों में, सौ करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते खो गए सवालों में। बात यहाँ तक आ गई तो एक शेर और सुन लीजिए, हालात हाजरा के तनाजुर में शेर सुन लीजिए। और ये अशीरे गेसूरे मुफ्ती आजम हिंद राज इलाहाबादी का शेर है। हम भी आ गए आखिर, आपके लिए है प्योर। हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में। हम भी आ गए आखिर रहनुमा की चालों में। खौफ था अंधेरों से लुट गए उजालों, खौफ था अंधेरों से लुट गए उजालों। न तीर चलाया, न चलाया, न खंजर चलाया, न भाला चलाया, इस्लाम फैल गया। आओ दिल्ली चले, दिल्ली दल वालों की राजधानी भी है, दिल्ली दिल वालों की राजधानी भी है। हम दिल वाले हैं, हम इसलिए दिल्ली से प्यार करते हैं। वहीं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की चौखट है, वहीं महबूबे इलाही का रोजा है, वहीं ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली की हवेली है, वहीं हजरत बाकी बिल्लाह की हस्ती है, वही सरमत शहीद का रंग है, वही हरे भरे शाह की मस्ती है। दिल्ली दिल वालों की राजधानी है। दिल्ली को दिल वालों ने भी लूटा, दिल्ली को दल वालों ने भी लूटा, दिल्ली को दल वालों ने लूटा बर्बाद कर दिया, दिल्ली को दिल वालों ने लूटा तो आबाद कर दिया। दिल्ली दल वालों की राजधानी भी, दिल्ली दिल वालों की राजधानी भी। बशीर बद्र का एक शेर और याद आ गया, मुलाजा कीजिए फाते भाई। कि जो भी आता है लूट लेता है। अच्छा, जो लोग अजमेर गए वो हाथ उठा कर बताए, अजमेर कौन लोग गए? जो लोग अजमेर नहीं गए जाएं, जाएं। हिंदुस्तान में पैदा किस लिए हुए? सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा सरकार इमाम अहमद रजा फरमाते हैं अपनी किताब फतावा रज़विया में कि दुनिया में 46 मकामात ऐसे हैं जहां दुआएं कबूल होती हैं, उसी में हिंदुस्तान में मेरे सरकार गरीब नवाज की चौखट भी है। अरे गरीब नवाज ने कितने गरीबों की लाज रखी। हम तो जब गरीब नवाज की चौखट पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आज वाकई सुल्तान की बारगाह में हाजिरी हो गई। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। आओ दिल्ली चले। दिल्ली पहुंच गए, उतर जाओ नई दिल्ली स्टेशन। दो रास्ता है, एक पहाड़गंज गेट, एक अजमेरी गेट। अजमेरी गेट से अजमेर का सफर आसान होता है। किसी भी गेट से निकलो दोनों तरफ बस वाले पुकारते फिरेंगे, चलो बस्ती हजरत निजामुद्दीन, बैठ जाओ, उतर जाओ। रास्ते में रोकने वाले मिलेंगे मगर रुकना मत, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। चल पड़ो, चल पड़ो, वहीं रहते हैं हजरत महबूबे इलाही।
आओ दिल्ली चले, आओ दिल्ली चले। दिल्ली में कल भी पानी खरा था, दिल्ली का पानी आज भी खरा है। कल भी वहां का पानी सेहत के लिए हार में फूलता, आज भी वहां का पानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। उस वक्त की हुकूमत अपनी रियाया और अपने आवाम और अपनी पब्लिक के लिए उस दौर में उस तरह का इंतजाम करती थी। आज नल का दौर है, प्लम्बरिंग का दौर है, समरसेबल का दौर है। वो दौर समरसेबल का नहीं था, मगर हुकूमत के कारकुनान, हुकूमत के वर्कर्स, हुकूमत के लेबर्स हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े बर्तनों में, बड़े बड़े घड़ों में पानी लेकर आते और दिल्ली के खास स्पेशल जगहों पर पानी रख देते और वहां के आसपास के लोग अपने घर का बर्तन लाकर उस जगह पे आते और मीठा पानी वहां से लेकर जाते और अपने घरों में पानी पीते, घर वालों को पिलाते। उन्हीं दिल्ली की खास जगहों में एक जगह थी हजरत महबूब इलाही की खानकाह। सब बोलो ना सुभान अल्लाह, सब बोलो ना सुभान अल्लाह। एक जगह थी हजरत महबूब इलाही की खानकाह। एक दिन हजरत महबूब इलाही अपनी खानकाह से बाहर निकले, बस्ती की तरफ दाखिल हो ही रहे थे कि एक गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली औरत पे नजर पड़ गई। जैसे ही महबूब इलाही की नजर पड़ी, कहते हैं बेटी, अरे बेटी वो लफ्ज है कि किसी को बोल दो तो इज्जत और इफ्फत की सारे लवाजिमात खुद चले आते। बेटी तुम रहती कहां हो? बेटी तुम रहती कहां हो? बाबा बस आपकी खानकाह से 12-15 घर पीछे। इसका मतलब है कि तुम्हें मीठा पानी मेरी ही खानकाह से लेना चाहिए, मगर मैंने तुम्हें कभी मीठा पानी लेते हुए नहीं देखा। वाह 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 वाह। इतना कहना था, इस वो गैर मुस्लिम हिंदू मजहब की मानने वाली बेटी रोने लगी। महबूब इलाही ने तड़प कर कहा, बेटी मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं कर दी कि तुम इसकी बुनियाद पर रोना शुरू कर दो। कहा बाबा आपने कोई बात नहीं की, मगर कई साल गुजर गए, कान तरस गए कि कोई इस मोहब्बत से मुझे बेटी कहता। वाह 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 वाह। बड़े जमाने के बाद इतनी अच्छी आवाज, नर्म दमे, इतनी अच्छी आवाज में आपने बेटी कहा कि याद आ गए मेरे वालिदैन। बेटी खैरियत तो है, तुम पानी लेने क्यों नहीं आती हो खानकाह में? क्या तुझे खुसरो ने रोका है? नहीं बाबा। क्या तुझे नशीर ने मना किया है? नहीं बाबा। फिर पानी लेने क्यों नहीं आती हो? उसने कहा बाबा मेरी शादी हुई, शौहर अच्छा था, कमाने वाला था, हेल्पफुल था, बहुत अच्छा चल रहा था, मगर किसी की नजर लग गई। देखते ही देखते मेरे शौहर की सेहत गिरने लगी, हाथ पांव जवाब देने लगा, बर्बाद होने लगी उसकी सेहत। अचानक वो पैरालाइज्ड हो गया, वो मफलूज हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा। आंख उसकी है, देखती मैं हूँ, दिमाग उसका है, सोचती मैं हूँ, हाथ उसका है, पकड़ती मैं हूँ, पाँव उसका है, चलती मैं हूँ। एक जिंदा लाश पड़ा हुआ है घर पे, वो तो ठीक है, मगर तुम कभी खानकाह पानी लेने क्यों नहीं आती हो? वो औरत कहती है बाबा मेरा घर आपकी खानकाह से थोड़ी दूरी पर है, अगर इसी बीच में मैं पानी लेने आ जाऊं और मेरे शौहर को कोई जरूरत पड़ जाए, मेरे शौहर की जरूरत कोई समझ नहीं सकेगा, उसकी जरूरत कौन पूरी करेगा? इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं खारा पानी पीकर जी लूंगी, मगर शौहर की तकलीफ देखकर नहीं जी सकूंगी। इसी वजह से मैं पानी लेने नहीं आती। ये बात हज़रत महबूब इलाही से गैर मुस्लिम मजहब की मानने वाली औरत से हो रही है। शाम का सूरज डूब गया, वो औरत अपने घर गई, महबूब इलाही अपनी खानकाह में आया। इशा की नमाज हो गई, पूरा दिल्ली सोया है। पूरे दिल्ली में सिर्फ एक जाग रहे हैं, हजरत निजामुद्दीन। वाह वाह वाह। और दिल ही दिल में सोचते हैं कि अगर कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया, निजाम तुझे मैंने महबूबियत का लिबास दिया था, निजाम मैंने तेरी विलायत के किस्से दिल्ली की गलियों में आम किए थे, मगर तेरी विलायत का दिल
मेरी एक बंदी की इस कैफियत से बेखबर कैसे रह गया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये सोचकर बंद कमरे में महबूबे इलाही रो रहे हैं। अचानक दरवाजा खोलते हैं, 2 घड़ा लेते हैं, 2 घड़े में पानी लेते हैं, एक दाएं कांधे पर रखते हैं, एक बाएं कांधे पर रखते हैं। सल्तनत विलायत का ताजदार है निजामुद्दीन औलिया, ममलुकते चिश्त का बादशाह है निजामुद्दीन औलिया। मगर देखो तो महबूबे इलाही की आजिज़ी और तवाज़ो की मिसाल कि लिया 2 घड़ा पानी, रात की तन्हाई, अंधेरों की हुकूमत, शबे तैजूर के सन्नाटे, कुत्तों ने हर गली में भूख भूख कर अपनी बादशाहत का ऐलान करना शुरू कर दिया। निकले हजरत महबूबे इलाही, 2 घड़ा पानी लिया, अपनी खानकाह से निकले, चल पड़े उस गरीब औरत की कुटिया की तरफ। रास्ते में कुत्ते भूख रहे थे, भूखना बंद कर दिया। मैंने पूछा, भाई ये कुत्ते रात के राजा होते हैं, भूखना क्यों बंद कर दिया? कुत्तों ने जवाब दिया, मुझे समझा है क्या तुमने? मैं 4 पांव का हूं तो क्या हुआ? वलियों को देखकर मैं भूखता नहीं हूं, वलियों को देखकर मैं भूखता नहीं हूं। अब तवज्जो फरमाइए। कई 2 घड़ा पानी लेकर उस गैर मुस्लिम औरत के दरवाजे पर रख दिया, चले आए। सुबह हुई, औरत दरवाजा खोलती है, सामने 2 घड़ा पानी, देखती है, सोचती है कौन होगा, दिल्ली में कौन होगा। पानी लेती है, अपनी हथेली पे रखती है, मुंह के करीब ले जाती है। अरे ये तो बड़ा उम्दा पानी है, ये तो बड़ा मीठा पानी है। दिल्ली में ऐसी मेहरबानी कौन कर सकता है? खुद ही फैसला किया, दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ निजामुद्दीन ही का हो सकता है। दिल्ली में ऐसा दिल तो सिर्फ महबूबे इलाही का ही हो सकता है। वो अंदर ले गई, खुद भी पीती है, अपने शौहर को भी पिलाती है, खुद भी पीती है, अपने शौहर को भी पिलाती है। तो चाहो, खुद भी पीती है, अपने शौहर को भी पिलाती है। दूसरी सुबह आई, दरवाजा खोलती है, फिर 2 घड़ा पानी अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, अपने शौहर को भी पिलाती है। तीसरी सुबह आती है, दरवाजा खोलती है, फिर 2 घड़ा पानी खुद भी पीती है, शौहर को भी पिलाती है। चौथी रात आई, इस औरत ने खुद ही में फैसला किया, आज सोऊंगी नहीं, आज रात जाग कर गुजारूंगी, कभी तो कोई पानी लेकर आने वाला आएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ वो निजामुद्दीन ही है या कोई और पानी लेकर आता है। रात के हिस्से में अपने शौहर को खिलाकर पिलाकर सोलाकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। अचानक कुछ देर के बाद लगा कोई आया, जैसे ही लगा कोई आया, दरवाजा खोल देती है, देखती है सामने महबूबे इलाही खड़े हैं, सामने हजरत निजामुद्दीन औलिया खड़े हैं। बाबा आप? कहा हाँ बेटी मैं हूँ, मगर जोर से न बोलो, हल्की आवाज में बोलो। क्यों बाबा? हल्की आवाज में मैं क्यों बोलूं? बेटी रात है, सब सोए हुए हैं, जाग जाएंगे, जोर से न बोलो जाग जाएंगे, जोर से न बोलो जाग जाएंगे। वो गैर मुस्लिम बेटी कहती है बाबा मैं हालात की मारी हुई हूँ, मजबूर जरूर हूँ, मगर बेवकूफ नहीं हूँ मेरे सरकार महबूबे इलाही। हाँ हाँ सब सोए हैं, इसीलिए आप मैं जोर से बोल रही हूँ। क्यों जोर से बोल रही हो? सब सोए हुए हैं, जाग जाएंगे। तो वो गैर मुस्लिम औरत कहती है बाबा इसीलिए तो मैं जोर से बोल रही हूँ कि सब सोए हैं, आज कोई जगाने वाला आया है, आज कोई जगाने वाला आया है बाबा, आज कोई जगाने वाला आया है। महबूबे इलाही फरमाते हैं, जवाब सुनो महबूबे इलाही का, बेटी मेरे पास नेकियों की कमी नहीं है, बड़ी नेकियां मेरे पास है, मगर मेरी नेकियों को मेरे मुरीदीन जानते हैं, मेरे चाहने वाले जानते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास ऐसी कोई एक नेकी रहे जिसे मैं जानूं, मेरा खुदा जाने, तीसरा कोई नहीं।
कोई नहीं जाने। अब तवज्जो चाहो, जो बात हो रही थी, बिस्तर पर जो शौहर पड़ा था, अचानक उसकी आंख खुल गई। किसी तरीके से ताकत लगाकर, पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो बिस्तर से नीचे उतरा, करवट बदलता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा। अचानक आवाज सुनने पर तवज्जो दी, समझ गया वो एक मर्द की आवाज है, एक औरत की आवाज है, मगर दोनों में बात क्या हो रही ये बात समझ में नहीं आई जब तक कि हजरत महबूब इलाही चले गए। ये औरत अंदर पलटी, अचानक शौहर के जिस्म से पांव टकराया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे उतर कर आ गए? वो गुस्से में आंखें सुर्ख की अपनी बीवी को देख रहा है, बोलना चाहता है, आवाज नहीं निकलती, पूरी ताकत लगाया। अचानक आवाज निकली, तुम इतनी आवाज निकली और गुस्से में आया, आवाज निकलने लगी। अब शुरू हो गया, तू आवारा हो गई, तू तवायफ हो गई, तू बदचलन हो गई, तूने मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया, मेरे घर की इज्जत को नीलाम कर दिया। तुमने रात की तन्हाई में, जबकि पूरा दिल्ली सो रहा है, किससे बात कर रही हो तुम, किससे बात कर रही हो? कहता गया, आवाज खुलती गई, जुबान खुलती गई। गुस्से में वो कहता है, कौन है वो दिल्ली का आवारा मर्द, कौन है वो दिल्ली का बदबख्त मर्द, कौन है वो दिल्ली का इंसान जो मेरे घर की इज्जत पे डाके डाल रहा है? जैसे ही महबूब इलाही की शान में गुस्ताखी की, इसकी बीवी तड़प कर कहती है, खबरदार, मुझे तुमने जो कहा मैंने सुन लिया, मगर मेरे निजामुद्दीन को कुछ मत बोलना। कहा, कौन है तेरा निजामुद्दीन? कहा, मेरी इज्जत है वो, मेरा गुरूर है वो, मेरी जबीने फख्र का झूमर है वो, मेरी मोहब्बतों की दुनिया की चादर है वो। क्यों तुझे इतना नाज है निजामुद्दीन पर? अगर तुझे इतना ही गुरूर है तो वो रात की तन्हाई में क्यों आया? दिन के उजाले में आ जाता। हिम्मत है तो बोला दिन के उजाले में। बीवी इसकी है, मगर तेवर से कहती है, देखना चाहते हो मेरे निजामुद्दीन का तेवर? देखना चाहते हो मेरे निजामुद्दीन का तेवर? अभी मैं चली बुला कर लाई। जब ये पहुंची है, सुबह की अजान हो चुकी थी। महबूब इलाही अपने मुरीदों के साथ नमाज पढ़ने को दाखिल हो चुके थे। ये बाहर खड़ी रही। जब महबूब इलाही नमाज पढ़कर निकले, अचानक दूर से देखा कोई औरत खड़ी है। तवज्जो चाहूं, हाथ में सरकारे महबूब इलाही के चिश्ती रुमाल था, यूं लिए हुए अपनी खानकाह से निकले थे। चिश्ती रुमाल लेकर निकले, नजर पड़ी एक औरत पर और करीब आए, तड़प गए। ये तो वही बेटी है, ये तो वही बेटी है जो कभी दिन के उजालों में पानी लेने नहीं आई, आज सुबह सवेरे कैसे आ गई है मेरे दरवाजे पर? दौड़ के तेज कदमों से महबूब इलाही आए। बेटी खैरियत तो है? इतना कहना था, आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटी सुबह सुबह कैसे आ गई हो? कभी तुम शाम के वक्त भी पानी लेने नहीं आती थी, सुबह सुबह कैसे आ गई हो? तो वो बेटी कहती है, बाबा मेरे शौहर को मुझ पर शक हो गया, मुझे आवारा समझ रहे हैं, मेरी लाज बचा दो, कृपा करो महाराज, लाज बचा लो मेरी, लाज बचा लो मेरी। हाथ में चिश्ती रुमाल था। देखा अपने मुरीदों की तरफ एक नजर, और कांधे पे चिश्ती रुमाल यूं डाला और डालकर कहते, जरा तुम ठहरो यहाँ, मैं अपने पीर फरीद की सुन्नत अदा करके आ जाऊं। मैं अपने पीर फरीद, जब पीर फरीद की बात आती है तो मुझको एक शेर याद आता है। पढ़ दू बाबू, पढ़ दू लाल, पढ़ दू भाईजान। हाँ, जब इशारा किया तो आपका हाथ अच्छा लगा उसमें। सैफुल्लाह साहब के समझी साहब है ना, तो हम भी समझिए आपके। ईद को अपनी ईद कहे सब, बाबा फरीद फरीद कहे सब, बाबा फरीद। जब बाबा फरीद की बात आ गई तो फिर ये दो शेर, एक शेर और सुन लीजिए। पाकपटन में फरीद है, उनके दो अनमोल रतन, उनके दो अनमोल रतन, एक सूरत की, एक सूरत की
सूरत की दुई दुई मूर्तियां, एक सूरत की दुई दुई मूर्तियां, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया। ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा। वाह वाह वाह। हाय हाय, चले चिश्ती रुमाल को यूं कांधे पर, इलाही ताबत खुर्शीद माही, चरागे चिश्तियां रा रोशनाई। चले आगे आगे वो औरत, तवज्जो रहे, पीछे पीछे महबूबे इलाही। औरत अंदर गई, तवज्जो चाहो, कमेटी के जवानों के नाम बस वाक़े का आखिरी हिस्सा। पीछे पीछे महबूबे इलाही अंदर गई, मचल कर जरा तेवर में कहती है, देख मेरा गुरूर आ गया, वाह 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 वाह। देख मेरी लाज आ गया, देख मेरी जबीने वफा का झूमर आ गया। इतने में महबूबे इलाही दाखिल हो गए। जैसे ही उसके शौहर ने महबूबे इलाही को देखा, बिस्तर पर पड़ा था, देखते ही खड़ा था। है सब बोलो ना सुभान अल्लाह। बिस्तर पर पड़ा था, देखते ही खड़ा था, और जैसे ही खड़ा हुआ महबूबे इलाही के कदमों में झुकने लगा। आपने पकड़ कर उठाया, कलेजे से लगाया, क्या पिलाया पीने वाला जाने, और क्या पिलाया पिलाने वाला। मुड़कर कहता है अपनी बीवी से, सुन, 3 दिन से कंटिन्यू विदाउट गैप विदाउट ब्रेक एक अल्लाह वाला आता था, वाह चमकती पेशानी, वाह वाह। मुस्कुराता चेहरा, आता घड़े से पानी लेता, मुझे उठाता, पानी पिलाता। मैं कुछ कहना चाहता मगर बोल नहीं पाता, मगर वो पानी से मेरे पूरे जिस्म पर अपना हाथ फेरता जाता और ये कहता जाता, घबरा मत, जल्द अच्छा हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। वो 3 दिन तक छुप छुप कर आया तो मैं हिलने लगा, आज वही छप कर आया तो मैं खड़ा होकर चल। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत चलने लगा। अलाई। इसके बाद शौहर ने कहा, देखती क्या हो, बाप ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, नर्म दमे साथ, सबने साथ छोड़ दिया, माँ ने छोड़ दिया, बाप ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, देवर ने छोड़ दिया, साला ने छोड़ दिया, सबने छोड़ा, किसी को मेरी ख्याल ना आई, मगर जिसने याद किया वो है निजामुद्दीन। अब सोचना क्या है, जुन्नार फेंको, कशका छोड़ो, जो अपना मजहब है उसको छोड़ो, जो महबूबे इलाही का मजहब है उससे अपना रिश्ता जोड़ो। कि जब दिल्ली का महबूबे इलाही ऐसा है तो मदीने का महबूबे खुदा कैसा होगा, मदीने का महबूबे खुदा कैसा होगा। महबूबे इलाही कहते, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, न तीर न तलवार न नेजा न खंजर, इस्लाम फैला है नर्म दमे गुफ्तगू से और गर्म दमे जुस्तजू से। जब तेरे फैलाव की राह में कोई रुकावट बन जाए तो फिर जंगे बद्र की तैयारी कर लो। कोई राह में रुकावट बन जाए तो फिर मैदान उहुद की तारीख लिखो। जब इस्लाम को फैलाना हो नर्म दमे गुफ्तगू हो जाओ, जब इस्लाम को बचाना हो गर्म दमे जुस्तजू हो जाओ। इस्लाम दोनों लेकर आए, गोया दोनों यही कह रहे होंगे कि छापो तिलक सब छीन लीनी मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीन
नीमो से नैना मिला के, गोरी गोरी बैया पे हरी हरी चूरिया जी, हरी हरी चूरिया मुझको सोहागन कर दी नीमो से नैना मिला के। खुसरो निजाम के बल बल जाऊं हाजी, बल बल जाऊं, खुसरो निजाम के बल बल जाऊं, अपना बना ली नीमो से नैना मिला के। ऐ खानकाह अलाई में आने वाले दीवानों, खानकाह में आया करो तो मेला समझकर बताया करो। घर से निकलो तो ये सोचकर कि मैं उस बारगाह में जा रहा हूं जहां दिलों पे नजर रहे। आओ अपना दिल रोशन करो। बड़े बड़े बादशाहों की तारीख मिट गई, बस एक मिनट अपनी बात। न मौर्य का खानदान रहा, न गुप्त का खानदान रहा, न अशोका का खानदान रहा, न मुगल का खानदान रहा, कोई सम्राट नहीं रहा। किसी की हुकूमत 50 साल, किसी की 80 साल, किसी की 30 साल, किसी की 40 साल हुकूमत लेकर आए थे, मगर कोई नाम नहीं। इख्तिदार था मगर कहाँ गया इख्तिदार। मगर जरा साहिब आस्ताना से पूछ लो, क्या कोई फौज रखते थे आप? नहीं। क्या लश्कर था? नहीं। क्या जमीन लंबी चौड़ी आपके पास थी? नहीं। फिर उन बादशाहों का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता, और आपके मजार पर हर साल अकीदतों का मेला क्यों लगा रहता है? तो जवाब मिलेगा, छाप तलक सब छीन ली मुंह से नैना मिलाई के। अस्सलाम।